Unacademy. Let's crack it. बैठो गौरव। थैंक यू सर। गौरव, यू आर फ्रॉम ए वेरी गुड डिस्ट्रिक्ट। एलन मित्तल भी वहीं से है। जी सर, जी सर। सब है ना। एक तो ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि वहाँ से इंडस्ट्रीज निकल कर कैसे इतना अच्छा करा उन लोगों ने। जी सर। इसकी एक अच्छी स्टडी करना कि ऐसा क्या है उस एरिया में, झुंझुनू और चूरू और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं 2-3, कि वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि लोग बाहर जाते हैं और इतना बड़ा प्रोसेस होता है वर्ल्ड लेवल पे। ऐसा भी नहीं कोई छोटे मोटे कोई व्यापारी बन जाते हैं, लेकिन सुपर बिजनेसमैन बन जाता है। ऐसा क्या है कि उन लोगों में ऐसी क्या चीज़ है कि वो इतना ज़्यादा होता है, तो इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकेंडली क्या है, जो चूरू की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर में भी भले ही नहर आ गई, कुछ आ गई, लेकिन खारा पानी तो इज़ अ वेरी बिग समस्या। जी सर। खारा पानी सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ जो हम लोगों ने वो लगाए हैं डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह, डिफ्लोरिडेशन के, वो कुछ ज़्यादा कोई काम नहीं किए। जी सर, जी। क्योंकि चूरू के अंदर मैंने जाके देखा था एक जगह जो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम आ रही है, बनाई है जगह जगह। जी सर। तो आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अल्टीमेटली रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम क्या है। वहाँ पे रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम है ज़्यादातर, जी सर। है ना, कि भाई एक जगह जहाँ भी कहीं मीठा पानी है वहाँ से बुला के वहाँ पर लेके आ गए और उससे फिर हम लोग पानी पिलाने के लिए देते हैं। जी सर। उसका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समस्या है, क्यों लोग आंदोलन करते रहते हैं वहाँ पे पानी के संबंध में, जी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। जी सर। तो ये एक असली समस्या है। जो आप समस्या बता रहे हैं वो जनरल समस्याएं थी, मगर ये जो रियल मुद्दे हैं ना, वहाँ के आपको आइडियाज़ होने चाहिए सारे। जी सर। इसके अलावा क्या है कि जो लेटेस्ट इवेंट्स है ना, आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरे जो करंट अफेयर का है इसमें नहीं इंटरव्यू कब है? 5 अगस्त को है सर। 5 अगस्त तो पास में आ गया ना, बिल्कुल। जी सर, जी। तो करंट अफेयर्स मत मानो, इम्पॉर्टेंट अफेयर्स, जी सर, जी सर। जो चीज़ें अभी हो रही हैं इम्पॉर्टेंट। जी तो सर। इसके लिए मेरा आपको राय है, मेरी राय ये है आपको कि A4 साइज़ की वो खरीद लो, एक रीम, जी सर। है ना। और कुछ नहीं करना आपको, जो मुख्य चीज़ें आपको दिख रही हैं पर डे, जी सर। उसको एक ऊपर 3 लाइन में लिख लो और उसके बारे में खुद अपने हाथ से 5 लाइन लिख लो। जी बस ये नहीं बड़े लंबे चौड़े कोई अपन चीज़ें इकट्ठी करने वाले हैं उसकी। जी सर। बेसिक आइडिया तो हो ना उस चीज़ों का। सर ये बेसिक आइडियाज़ थे, लेकिन अभी क्या पिछले 2-2.5 महीने से सर मैं हॉस्पिटल में था। अभी क्या हो गया था हॉस्पिटल में? बड़े पापा थे बीमार, तो अभी उनकी लास्ट करके मैं कल ही आया हूँ सर। तो उसकी वजह से मैं इनसे अवेयर नहीं था, वरना तो ये इश्यूज़ मेरे को ध्यान में रहते सर। ओके, कोई बात नहीं। तो अब इनको एकदम ब्रशिंग अप कर लो, जी सर, बिल्कुल। क्योंकि जो इंटरव्यूज़ का आज की तारीख में जो तरीका है ना, जी वो सर। यही है कि ज़्यादातर चीज़ें हम आपकी राय, करंट में क्या हो रहा है, जी सर। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, वो हमारे कंट्री कैसे इफेक्ट हो रहा है, या हमारे कंट्री के इवेंट से दूसरी जगह कैसे इफेक्ट हो रहा है, जी सर, बिल्कुल। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। जी सर, जी सर। इसके बाद क्या है कि जैसे कबड्डी आपका इतना प्रिय गेम है, जी सर, है ना, और मुझे आपकी बॉडी भी देख के लगता है कि हाँ कबड्डी के अच्छे प्लेयर हो आप। जी सर, तो इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल। कि चैम्पियनशिप क्या है। फिर अभी इंडिया ने क्यों जो लेटेस्ट चैम्पियनशिप हुई जिसमें हम पाकिस्तान से हार गए, जी सर। हम हारे ना पाकिस्तान से, तो फिर इंडिया ने कहा कि हमारी जो टीम ही नहीं थी ऑफिशियल, हाँ हाँ, है ना? ऐसा कुछ इशू हुआ था सर। इशू हुआ ना, इतना इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, जी सर। कि जब तक भाग लेके आके तक फाइनल तक पहुंचते रहे जब तक इंडियन टीम थी, हाँ। और जब हार गए तो आपने कह दिया कि हमारी टीम ही नहीं थी, नहीं हमारे रिकॉग्नाइज टीम नहीं है साहब, जी सर, जी। ये हार हमारी पाकिस्तान से हार नहीं है, जी सर। जबकि वो 7th वो थी चैम्पियनशिप। हाँ सर, उसमें सिलेक्शन को लेके भी विवाद हुए थे। याद हुआ ना, 7th थी वो चैम्पियनशिप। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको और अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि भाई ये कबड्डी है, क्योंकि आपने कबड्डी काफ़ी कुछ लिखा है ना। जी सर, जी सर। 4-5 चीज़ें लिखी, पहले जीत का लिखा, फिर इसका लिखा, फिर इसका लिखा, इसका। तो कबड्डी में आपको जैसे ही वो डेफ कोई पढ़ेगा तो कबड्डी के ऊपर तो उसका एम्फेसिस जाएगा ही जाएगा। जी सर, बिल्कुल। तो कबड्डी के बारे में फिर कि गाँव में हम कबड्डी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जी सर। क्यों पहले ये जो एशियन गेम्स में होता था कबड्डी, जी सर। कॉमनवेल्थ गेम में भी होता था, हाँ कौन से गेम से विड्रॉ कर लिया गया इसको? सर 1992 के बाद एशियन गेम्स में इंक्लूड किया गया। इंक्लूड किया। और ओलंपिक्स में से क्यों हटाया? ओलंपिक्स में सर कबड्डी था नहीं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। नॉलेज है ना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। जी सर। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ के आना चाहिए। जी सर, बिल्कुल कि सर। कबड्डी के बारे में तो बिल्कुल ग्रामीण इलाके में हम कैसे इसकी जी समृद्धि कर सकते हैं, जी सर। कैसे इस गेम को आगे तक हम ले जा सकते हैं, कैसे इसका जो प्रोफेशनल शुरू किया गया है गवर्नमेंट अभी इंडिया के अंदर, जी सर, जी सर। किया गया ना इसका प्रचार, हाँ सर, प्रो कबड्डी लीग प्रो कबड्डी लीग चलाई गई, इसको कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने हेल्प करी, जी तो सर, इसका जी। क्या प्रभाव रहा,
क्या इससे अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। जी तो सर। ये सारा एक आपको बहुत अच्छे से जी ज्ञान सर, होना बिल्कुल। चाहिए। इसके अलावा कुछ में चीज़ें हमारे बोर्ड की आपके प्रति ये हैं कि आपको ना एक तो इकोनॉमिक जो बेसिक टर्म्स हैं जी सर, इकोनॉमिक, जी सर। उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जी सर। और जब आप आंसर दे रहे होते हो ना, तो कभी भी अगर आपको नहीं आता है तो उसके अंदर गैस मत करो। ओके सर। आप बहुत बार उसको गैस करने लग जाते हो चीज़ों को, जी सर, जी सर। है ना। उसको आपको आता नहीं है लेकिन आप उसको गैस करने की कोशिश करते हो। जी सर। ये आप याद रखो कि जो ये सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है ना, इसमें किसी का ये उद्देश्य नहीं है कि वो ये आपसे एक्सपेक्ट करे कि आपको जो नहीं आता है वो जाने, ऐसा नहीं है। जी सर। जो आपको आता है उसको जानना चाहते हैं, वो कितना अच्छा आता है, ये है उद्देश्य बोर्ड का। ओके सर। ये कोई नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं आता तो नहीं आता, अब हर चीज़ थोड़ी सबको आ सकती है, जी सर, जी सर। लेकिन जो आता है वो तो फिर अच्छी तरह से आना चाहिए ना। बिल्कुल सर, उसके अंदर फिर शैलो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। उसके अंदर शैलो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और जो आंसर देना आप, वो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए। जी सर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को ये अवसर मिले, कि वो उसके अंदर से खोज के आपको ही एम्बेरस कर सकें, अब बताओ क्या होगा, जी सर। है ना। कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे इसमें कि आप खुद ही उसमें अटक गए आके कि अब क्या करूँ मैं इसके अंदर। जी सर। तो अपने को क्यों बोलना है, ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है, जी सर, जी। है ना। अपने तो बस टू द पॉइंट आंसर दीजिए सरल भाषा में। पहले जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसके बाद वेट करिए, सोचिए पहले कि मुझे इसका उत्तर क्या देना है। जी सर, जी सर। जब आपको ये स्पष्ट हो जाए कि इसका उत्तर क्या देना है जी सर। मन में, तब उसका उत्तर दीजिए। बोर्ड इस बात का कभी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है बोर्ड इस सर, बात का मैं कभी नहीं बुरा मानेगा कि आप कुछ टाइम ले रहे हैं तो ले रहे हैं, जी सर, जी सर। लेकिन आपको जो उत्तर देने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे कि आप फटाफट कोई चीज़ का उत्तर देना चाह रहे हैं। सोच समझ के एक तर्क को अपने मन में बनाइए जी और सर। किसी प्रश्न का उत्तर तर्क के रूप में दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप डिबेट कर रहे हैं। क्योंकि अब फैक्चुअल क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं एग्जाम में, अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं कोई पूछता। जी सर। अब तो जनरली ये जिससे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ना कि भाई ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या राय है, इसका क्या प्रभाव है, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। जी सर, मैं इस पर ध्यान जो रखूँगा। सेंचुरी वाला तुमने जवाब दिया था ना, जी सर। इस तरह का जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। तो जी सर। जब आता था आपको, तो आपके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था कि आपको आता है, वैसे जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, अब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, और कुछ बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड सर, जो बॉडी लैंग्वेज वाला- वाज ओके, बॉडी लैंग्वेज ओके, लेकिन इसमें वो क्योंकि थोड़ा सा आप जब इधर उधर घूमने लग जाते हो मेन क्वेश्चन से, तो जी सर। एक कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आने लग जाती है। जी सर, जी सर। अदरवाइज आपका डिमिनर, ड्रेसिंग वगैरह ये सब परफेक्ट है, बैठने का स्टाइल जी ये भी सही है, बोलने का भी स्टाइल सही है, आपका जो पॉस्चर है, जो आप बोलते समय अपने भाव रखते हैं चेहरे पे, वो भी सब सही है, उनमें कहीं कोई गलती नहीं है। ओके सर, मैं मतलब मैं इनको ये थोड़ा नॉलेज बेस को इंक्रीज करना है और टू द पॉइंट। हाँ, नॉलेज बेस इंक्रीज करना है, टू द पॉइंट करना है और गैस नहीं करना है, जी सर, बिल्कुल सर। है ना। गैस वहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं, वो चाहते ही नहीं इस गैस वर्क का। क्योंकि देखो ये ध्यान रख लो कि सिविल सर्विस के इंटरव्यू के अंदर जी सर। जब बच्चे पहुँच गए वहाँ इंटरव्यू लेने तक, जी सर। कितने बच्चे पहुँचे हैं? सर 2000 के लगभग हैं सर। केवल 2000 के, यानी कि आप उस 2000 की लिमिट तक आ गए। जी अब वो सर। कैसे सेलेक्ट करेंगे 2000 में से? सर जो भी पर्सनैलिटी है, जो बोलने का तरीका है। छानगे छन्नी से, जी सर। उनका तो ये है कि जो नीचे निकल गया छलनी से ख़त्म करो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। जी सर। अपने को तो छलनी के ऊपर ठहरना है ना, जी सर, जी सर। छन के नीचे नहीं चले जाना कि अरे हम तो बाहर फेंक दिया उन्होंने चोकर की तरह से। ठीक तो यहाँ पे तरीका ये है कि सिलेक्शन की जगह अब ये इस समय इस जो स्टेज पे आप आ गए हो, रिजेक्शन वाली बात है, जी सर, जी सर। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का कि कोई चीज़ गलत बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनको सब कुछ पता है, बिल्कुल तो उनको आप ब्लफ तो कर ही नहीं सकते। सर। जी सर, दे विल लाफ कि वो अपने मन में हंस रहे होंगे, देखो हमको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है बच्चा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो ज़रूरत ही नहीं है अपने को जितना आता है उसको बताइए। और करंट चीज़ों के बारे में तो आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस समय क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है ना उबला हुआ है, जी सर, जी सर। उबल रहा है पूरा वर्ल्ड। हमारी विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हमारी जो मेडिकल हेल्थ नीति, जी सर। ये सब में क्या हुआ है सबको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और सर मैंने पूरे इंटरव्यू के दौरान कोई ब्लंडर किया हो जो मतलब बहुत बड़ी गलती हो? नहीं, बहुत बड़ी गलती तो नहीं, लेकिन गलतियाँ बहुत सारी थी। जी गलतियाँ यही थी कि आप गैस वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जी सर, जी सर। उनकी ज़रूरत नहीं होती गैस वर्क करने। ठीक है आप सर। क्वेश्चन की जो पूछा जाए ना, उस क्वेश्चन की कोर को समझो, व्हाट
क्या पूछा गया है। जी सर। आप उस पर नहीं आकर के आप दूसरी जगह पे घूम रहे हो, बीटिंग अराउंड द बुश जो होता है ना, जी वो सर। कर रहे हो, उसको अवॉइड करो। क्वेश्चन को समझो क्या पूछा गया है, एक बार 5 सेकंड का टाइम लो, लेकिन उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये पूछा गया है, फिर उस पर जवाब दो। ठीक है सर, मैं इसका आगे ध्यान रखूँगा सर। ठीक है, ठीक ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।